नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादल टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, अभी मल्टीलिंगुअल टीम की तरफ से नेहा जी से और गौरी जी से रिक्वेस्ट है कि वो गुरुजी महाराज के लिए शुक्राना कर सकते हैं। Neha ji, you are not audible. Please unmute yourself. फरवरी गुरुजी यहाँ पे आए थे। गुरुजी ने हमारे घर पे सत्संग रखवाया और तब ये वार स्टार्ट हुई थी, एज यू ऑल नो। और हम जय गुरुजी। नेहा जी, गरिमा में थे। नेहा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा शुक्राना दोबारा कर दें प्लीज। बट वी विल सिट टुगेदर एंड प्रे और गुरुजी का सत्संग होगा। और आप मानोगे नहीं संगत जी, गुरुजी तो आ ही आए, अपने साथ बहुत सारी संगत लेके आए। जितनी कंफर्मेशन मिली थी उससे ज्यादा संगत गुरुजी लेके आए। और वो जो बिगिनिंग का इंटेंस टाइम था जहाँ बहुत सारे अटैक यहाँ पे हो रहे थे, गुरुजी ने वो सारा टाइम हमारा सत्संग में निकाल दिया। शुक्राना गुरुजी, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। और लास्ट वीक सत्संग था सुरभि आंटी के घर। तो आंटी मुझे सब आंटी मुझे छेड़ रही थी कि नेहा 28 फेब को जब ये वार स्टार्ट हुई थी तो तेरे घर सत्संग था। एंड सेम डे दिस टाइम ऑल्सो सत्संग 28 को सेम डे है। गुरुजी को प्रे करियो कि अब ये वॉर खत्म करा दे, सेम डे ये साइकिल खत्म होना चाहिए। तो संगत जी, यस, गुरुजी से हम सब मिलके लेट अस ऑल प्रे विद फोल्डेड हैंड एंड विद फुल फेथ कि गुरुजी प्लीज 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 ये जो वॉर की सिचुएशन है वो आज ही खत्म हो जाए। दिस वार शैल एंड टुडे इटसेल्फ विद योर ग्रेस एंड देयर बी पीस एंड योर ग्रेस एवरीवेयर। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी फॉर योर अनलिमिटेड लव एंड प्रोटेक्शन। शुक्राना। And lastly, Shukrana Vasan uncle for coming over here on a such short notice to share Guruji's blessing with us. Over to you, uncle. Shukrana. गुरुजी महाराज की असीम कृपा हम सब पर बने रहे। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादल टीम की तरफ से और समूचे गुरु परिवार की तरफ से और जबल अली द गार्डन्स 1 एरिया की जो संगत है इनकी तरफ से मैं गौरी त्यागी आंटी जी जो गुरुजी महाराज की ब्लेस संगत हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू गौरी त्यागी आंटी जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी का अनंतम शुक्राना। आज का आंटी ये आपकी वॉइस कम है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ। अच्छा, ओके जी। अभी भी कम है और ज्यादा। अंकल मिला थोड़ा सा तो गला खराब है। जय गुरु जी का अनंतम शुक्राना हमको अपने आप से जोड़े रखने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, कितनी बड़ी बात है। और वासन अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना आज की सेवा देने के लिए। वासन अंकल भी बहुत ब्लेस्ड हैं। पुरानी संगत ब्लेस्ड है ऐसा जरूरी नहीं, नई संगत भी ब्लेस्ड है। और आजकल के जैसे हालात हैं, वासन अंकल ने 31 सत्संग ऑर्गेनाइज किए यूएई में। तो सत्संग हमेशा होनी चाहिए। सत्संग से ही आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है। जब आप सत्संग में बैठ के सत्संग सुनोगे, शब्द सुनोगे, तो आपका कनेक्शन स्ट्रांग होता है। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मेरे नाल कनेक्शन बनाओ। तो गुरुजी की कनेक्शन ही सब कुछ पॉसिबल है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जहां भी हो सको तो सत्संग में जरूर जाना चाहिए। गुरुजी कहते थे कि आया करो। जो लोग पहली दूसरी बारी जाते थे, फर्स्ट सेकंड टाइम गुरुजी को मत्था टेकते थे, कहते थे आया करो। आने से ही आप जब उनके ऑरा में रहोगे तो आपका बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। गुरुजी सबको इक्वली ब्लेस करते हैं। हम क्या रिसीव करते हैं ये सब हमारे ऊपर है, ये गुरुजी के ऊपर नहीं है। तो जो भी एक बारी मत्था टेकता है, गुरुजी के पास आ जाता है, उसका हर काम यहाँ पे हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं जो गुरुजी नहीं कर सकते, लेकिन गुरुजी अपने टाइम से करेंगे। उनको पता है किसका काम कब करना। जिस काम के लिए मैं गुरुजी के पास गई थी,
वो काम गुरुजी ने मेरा 2010 में किया, जबकि मैंने जाना शुरू किया था 2001 में। 10 साल बाद हुआ। क्योंकि हमारे कार्मिक अकाउंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, और बहुत अगर आपका काम नहीं हो रहा फॉर सम रीजन, तो हो सकता है गुरुजी आपको और बड़े बड़े आशीर्वाद देने वाले हो। क्योंकि गुरुजी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि गुरुजी ने अगर मेरा काम कर दिया तो मैं गुरुजी को छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद नहीं जाऊंगी। लेकिन गुरुजी ने मेरा काम नहीं करके मुझे अपने आप से कनेक्टेड रखा, क्योंकि जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे एक होप थी कि मेरा काम जरूर हो जाएगा एक न एक दिन। और संगत जी, ये बता दूं कि जो काम यहाँ पे नहीं हुआ वो कोई भी नहीं करेगा दुनिया में। कहीं भी चले जाओ, वो काम आपका कहीं नहीं होगा। आपको सब कुछ घूम फिर के यहीं आना पड़ेगा। इसलिए बेटर है कि जो भी नई संगत आज है या जुड़ रही है नई, एक ही जगह पे, गुरु जी कहते थे एक ही जगह पे फोकस करो। एक दिन सुबह किसी की पूजा कर ली, दोपहर को किसी की कर ली, शाम को हनुमान जी की कर ली, उससे नहीं होता। अब आप आ गए हो, गुरु जी को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस गुरु जी कहते थे एक में ध्यान लगाओ। और जितना आप ज्यादा ध्यान लगाओगे, उनका सत्संग अटेंड करोगे, आप घर में भी उनको याद करो, उतना ही काफी गुरु जी के लिए। गुरु जी कभी किसी से कुछ लेते भी नहीं थे। हम हर मंदिर में पैसे चढ़ाते हैं, गुरु जी तो कुछ भी नहीं लेते थे। और मैं तो कभी 6 साल में गुरु जी के लिए फ्लावर भी लेके नहीं गई। मैंने कभी कुछ मांगा, गुरु जी ने मुझसे टेस्ट लेने की एक बार कहा था डायमंड ला दे, वो भी मैंने नहीं दिया। गुरु जी ने एक बार कहा गाड़ी ला दे, मैंने वो भी नहीं दी। तो ऐसा नहीं, बस मैं जाती रहती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो आपको जहाँ भी आपको चांस मिलता है, आपको सत्संग अटेंड करते रहना चाहिए। और अगर आपको चांस नहीं मिला, आजकल जूम पे इतने सत्संग आते हैं, आप जूम पे सत्संग सुन लो। जितना ज्यादा आप सत्संग सुनोगे, आपको गुरु जी के बारे में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी कि आपको नई संगत ज्यादा ब्लेस्ड है हमसे। क्योंकि नई संगत भगवान समझ के प्रे करती है गुरु जी को, और यही करना चाहिए हमको। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं जो गुरु जी नहीं कर सकते। गुरु जी लोगों का कैंसर बोल के ठीक कर देते थे। और मैं भी इतने साल हो गई, गुरु जी ने भले ही मेरा वो काम नहीं किया, लेकिन जब मेरा ब्रदर गुरु जी के पास गया था तो सॉरी, तो गुरुजी ने, उसका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, तो जब मेरा भाई उनके पास गया गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने कहा कि एक उपाय बताया उसको। तो वो उपाय उसने किया, और उसके बाद उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन मेरा ब्रदर गया था 2004 या 5 में। 2008 में जब गुरुजी नहीं थे फिजिकली, तब उसको माउथ कैंसर हो गया। और देखिए, माउथ कैंसर जिस दिन डिटेक्ट हुआ, रिजल्ट आया, थर्ड डे उसकी सर्जरी हो गई। 11 आवर्स सर्जरी चली उसकी। और 2008 में हुई सर्जरी, गुरु जी की ब्लेसिंग से आज तक वो बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद 2016 में लेकिन इतना है कि जब उसकी माउथ सर्जरी हुई थी, उसके बाद वो सॉलिड नहीं खा पाता है, तो थोड़ा वीक है, फिजिकली वीक है। तो 2016 में उसकी ब्रेन सर्जरी नहीं, सॉरी, उसको ब्रेन में ट्यूमर हो गया। लेकिन ट्यूमर बेनाइन था, नॉन कैंसरस था, तो इसलिए डॉक्टर्स ने कहा इनकी सर्जरी नहीं हो सकती, बिकॉज ही वॉज वेरी वीक। तो बोले सर्जरी में बहुत चांसेस है कि पैरालिसिस हो जाए, तो आप सर्जरी मत कराओ। ऐसे ही बहुत लोग 20-25 साल निकाल लेते हैं। तो 2016 में उनको हुआ, और आज तक वो ठीक है। उनको कभी कभी बहुत सीवियर खांसी आती है, तो फ्यू सेकंड्स के लिए ऑक्सीजन ब्रेन में नहीं जाता, देन वो आईसीयू में उनको एडमिट होना पड़ता है, और 24 आवर्स में वो ठीक होके घर आ जाते हैं नॉर्मल होके। ऐसे बहुत बारी होता है, मतलब 1 इन 6 मंथ 8 मंथ हो जाता है। और 2 3 साल पहले सोच लो आप, उसको लेफ्ट आई में पैरालिसिस हो गया। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में सुना कि आंख में भी पैरालिसिस होता है, और उनकी आंख खुलनी बंद हो गई। और 6 महीने तक उन्होंने फिर ट्रीटमेंट लिया उसका, और उनकी आंख ठीक हो गई, नॉर्मल विजन वापस आ गया उनका। ऐसे ही फिर उनकी राइट आई में पैरालिसिस हो गया। और राइट आई में पैरालिसिस होने के बाद भी फिर उनका ट्रीटमेंट रहा, 6 महीने तक उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, और आंख उनकी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो देखिए, गुरु जी यहाँ पे सब कुछ ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट डे ही आपको लगेगा आपका कुछ नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपकी ब्लेसिंग्स टाइम से आपको पता चलेगा गुरु जी ने आपको कितना ब्लेस किया है।
और उसके बाद भी, इतना बीमार होने के बाद भी, मेरा ब्रदर इतना कॉन्फिडेंटली बात करता है जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है। नहीं तो जिनको ऐसी बीमारी होती है हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, पर ये गुरुजी के ग्रेस से इतना नॉर्मल रहता है कि आपको लगेगा ही नहीं, अगर आप फोन पे बात करोगे तो लगेगा ही नहीं कि कोई किसी इतने सीरियस पेशेंट से बात कर रहे हो। और उसको कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रहती है, वैसे भी कुछ खा नहीं सकते, बट गुरुजी की ग्रेस से बहुत कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ चला रहे हैं वो। गुरुजी हमेशा कहते थे, और गुरुजी ने कितने काम किए, मेरे बहुत काम किए। गुरुजी ने मेरी मदर को एक दिन बुलाया 2004 में, कहा अपनी मदर को लेके आ। मेरी मदर को, हाँ, मैं और देखिए, मैंने तो गुरुजी को जवाब दे दिया। मैं गुरुजी को बहुत बारी जवाब दे देती थी क्योंकि मुझे पता नहीं था पूर्ण गुरु होता क्या है। अब मुझे समझ में आई कि पूर्ण गुरु मिलना एक बहुत बड़ी बात है ह्यूमन लाइफ में। उसके अलावा कुछ सोचना भी, जब गुरु मिल जाता है तो हमें गुरु के अलावा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए। और मैंने ये रियलाइज किया है, मैंने खुद ने, कि सब कुछ स्टेक पे लगा के, और जो शब्द में हम सोचते हैं कि सर कटा के भी पूर्ण गुरु मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सारे दुनिया के अवार्ड्स एक तरफ और गुरु जी एक तरफ। और मुझे उनकी समझ नहीं आई थी बिल्कुल भी, तो 2004 में उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि तू अपनी माँ को लेके आ। और मैंने कहा गुरु जी, मेरी माँ तो नहीं आएगी आपके पास। तो उन्होंने कहा क्यों? मेरी मदर अहमदाबाद में रहती थी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं खाना नहीं बनाती, क्योंकि मैं जब जाती थी तो हमारा वो फंक्शनल हाउस नहीं था, तो उसमें हम लोगों ने किचन नहीं स्टार्ट की हुई थी। तो गुरुजी ने कहा तेरी माँ को खाना मैं खिलाऊंगा, जा तू लेके आ अपनी माँ को। उन्होंने मेरी मदर को बुलाया। एक महीना वो मेरे, जब फर्स्ट डे मेरी मदर गई तो उन्होंने कहा कि इसको एक महीना यहीं रख। और मेरी मदर एटीज में थी, अर्ली एटीज में। वो मेरे साथ जाती थी रोज। और कितनी बार मुझे कहती थी कि तेरे गुरु को समझ नहीं आती कि मेरी इतनी उम्र हो गई, 3 2 3 4 बजे तक सुबह बैठा के रखते हैं। लेकिन गुरु जी उनका कल्याण कर रही थी, वो उनकी भी समझ में नहीं आया। हमें समझ नहीं आएगी गुरु जी की वर्किंग कभी भी। और मेरी मदर कभी किसी का झूठा नहीं खाया उन्होंने लाइफ में। कभी किसी के साथ थाली में उन्होंने खाना नहीं खाया। तो जब भी हम जाते थे मेरी मदर ने ये नहीं बोला कि मैं ये नहीं खाऊंगी या मैं इनके किसी के साथ नहीं खाऊंगी। वो सबसे पहले 2 चपाती हाथ में रख लेती थी और उसके ऊपर 1 चम्मच दाल और 1 चम्मच सब्जी और 1 चम्मच हलवा, बस उतना ही खा लेती थी, दोबारा प्लेट को नहीं टच करती थी। गुरु जी को भी शायद इससे पता होगा। तो ऐसे उनकी, मेरी मदर हमेशा एक ही चीज से डरती थी। वो पूरी लाइफ उनको कोई बीमारी नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल थी। वो एटीज में भी उनके सारे दांत थे। उनको हमेशा लगता था कि सबकी डेथ किसी न किसी बीमारी से होती है। तो फियर ऑफ डेथ बहुत बड़ी चीज है। लेकिन गुरु जी के पास आने के बाद 2011 में, आई थिंक 4 में आई थी गुरु जी के पास, और 11 में एक दिन रात को वो सोई और सुबह उठी नहीं। तो देखिए गुरु जी ने उनको पता भी नहीं चलने दिया सोने से पहले कि भाई तुम्हारा टाइम आ गया। एक डर जो होता है उनके दिल में था, वो उन्होंने एक दिन भी फेस नहीं किया कि हाँ, मुझे अब जाने का टाइम आ गया है। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है गुरु जी की। हो बिल्कुल क्वाइटली शांति से चली गई, रात को सोई, बस सुबह। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, क्योंकि डे टू डे में आपको उनकी ब्लेसिंग्स नहीं नजर आएगी, लेकिन गुरुजी हमेशा उनको किसके लिए क्या करना है उनको सब कुछ पता है। वो सबको ब्लेस ही करते रहते हैं, हमें मांगने की भी जरूरत नहीं है। मैं खुद गुरुजी के पास 6 साल गई हूँ। मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। मुझे एक ही चीज गुरुजी से चाहिए थी। मैं भी इंडिया से बाहर रहती हूँ, तो भगवान की कृपा से सब कुछ था मेरे पास। एक ही चीज मुझे चाहिए थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। मेरी बेटी को वाइट पैचेस थे, और 6 साल में गुरुजी के पास गई तब तक गुरुजी ने उसको ठीक नहीं किया। 2 साल के बाद मैंने गुरुजी से, एक संगत से पूछा। मैंने कहा गुरुजी का सबको ठीक कर देते हैं, उन्होंने मेरी बेटी को क्यों नहीं ठीक किया? और एक दिन गुरुजी ने 2 साल बाद अपने कमरे में बुलाया। मैंने डायरेक्ट गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये तो ठीक नहीं हुई। तो गुरुजी ने कहा था मैंने कोई दुकान खोल रखी है, ये तो ठीक हो ही जाएगा। तब मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने कोई दुकान खोल रखी है। गुरुजी मतलब समझा रहे थे मुझे कि ऐसी ये जगह ऐसी नहीं है कि आप आओ और काम करा लिया आपने और आप चले गए। गुरुजी सबको भक्ति सिखाने आए थे, स्पिरिचुअल ट्रैक पे लेने के लिए आए थे। कह रहे थे सब भगवान को भूल गए इस जमाने में।
अगर आप भगवान को याद करते रहो, भक्ति करते रहो, तो आपको प्रॉब्लम पता ही नहीं चलेगी, आपको इतना इजीली टाइम निकल जाएगा। लेकिन जब हम, क्योंकि 90% गुरु जी माफ कर देते हैं, 10% हमको भुगतना पड़ता है, और वो भी गुरु जी के साथ आप काट लेते हो तो आपको पता नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम भी है। तो मेरी बेटी ठीक नहीं हुई तो गुरु जी मुझे फिर भी बहुत ब्लेस करते थे, पर मेरी वो ब्लेसिंग सब समझ में नहीं आती थी। मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए थी कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो और दूसरा उन्होंने मुझे कहा था ये तो ठीक हो ही जाएगा। वॉट ही डिड नॉट से वॉज कि अभी तो इससे पहले बहुत कुछ ठीक होना है, और गुरुजी ने सब कुछ ठीक कर दिया। 2007 में 14 अप्रैल को जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। ये 2007 में उन्होंने मुझे कहा था अप्रैल में, और मैंने सत्संग शुरू किया 2008 अगस्त में। मुझे इमीडिएटली, हम लोगों को इमीडिएटली सत्संग स्टार्ट कर देना चाहिए था वापस आते ही, बट ऐसा नहीं हुआ हमने, क्योंकि हमको गुरु की समझ ही नहीं थी कि जो गुरु का हुक्म है उसी में सब कुछ है। आपको हर हालत में गुरु का हुक्म ही मांगना चाहिए। आपने गुरु ब्रह्मा एक श्लोक है उसमें लिखा है, उसमें है, कभी आप सुनना, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हमारे गुरु साक्षात शिव जी थे, जो फिजिकल फॉर्म में आए थे। 99% संगत ने नहीं पहचाना कि वो भगवान है, बट उनको तो पता था कि वो खुद भगवान है, उन्होंने हमारे लिए क्या करना है, जैसे माँ को पता होता है बच्चे के लिए क्या करना है। वो सबका कल्याण ही कर रहे थे बैठे बैठे, और जो आता था उसकी पूरी फैमिली का कल्याण हो जाता था। गुरुजी कहते थे, मैं कई, सिंगला अंकल ने इतनी सेवा की, उनको गुरुजी ने कहा था मैंने तेरी 21 पीढ़ियां तार दी। तो गुरुजी सबका कल्याण कर रहे थे। बट हम लोग क्या करता है, जब गुरुजी को हुक्म फॉलो नहीं करते तो हमारी ब्लेसिंग्स हम खुद ही गंवा देते हैं। जैसे हमेशा आजकल मैं बहुत सत्संग में देखती हूँ कि लोग फोन लेके बैठे रहते हैं, जबकि फोन के लिए गुरुजी स्ट्रिक्टली मना करते थे। गुरुजी कहते थे ब्लेसिंग्स ट्रांसफर हो जाती है। तो वो छोटी छोटी बातें जो गुरुजी हमको करने के लिए कहते थे, हमको जरूर करनी चाहिए। गुरुजी का हुक्म था मेरे लिए, मैं समझी नहीं। और जहां मैं रहती हूँ दुबई की तरह फ्री नहीं है, तो मुझे लगा, और देखिए मैं उनके सामने बैठी थी, मैं और अंकल गुरुजी दोनों आमने सामने बैठे थे, अकेले बैठे थे उस दिन रात को, जब 90% संगत चली गई, 99%। तो गुरुजी ने जब मुझे ये बात कही, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही गुरुजी कुछ भी बोलते हैं, पता नहीं उनको क्या बोल रहे हैं, कि ये सत्संग कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि वो दुबई की तरह ओपन नहीं। मैंने ऐसा मन में सोचा, और ये बात गुरुजी को भी पता हो जा, क्योंकि वो थॉट्स तो वैसे ही रीड कर लेते थे, बट उन्होंने एक वर्ड भी मुझे नहीं बोला, और सत्संग हमने शुरू नहीं किया। 2008 में सत्संग स्टार्ट हुआ हमारे वहाँ पे, और 2009 में मेरी बेटी ठीक होनी शुरू हो गई अपने आप, विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन, और 2010 में उसका 90% ठीक हो गया। और जब गुरुजी ऐसे टेस्ट भी लेते थे, जब टू था उसकी शादी गुरुजी ने फिक्स कराई थी 30 मार्च 2007 की, दिसंबर को उन्होंने मुझे कहा था, जब वो आई थी समर विंटर वेकेशन में, तो गुरुजी ने कहा इसको जेएमडी बिल्डिंग में, गुड़गांव में है, दिल्ली में, डॉक्टर बख्शी के पास लेके जाओ, होम्योपैथिक डॉक्टर है। और संगत जी वो, हम उसको जेएमडी बिल्डिंग डॉक्टर बख्शी के पास लेके गए, और बख्शी ने जो ट्रीटमेंट दिया, मेडिसिन दी होम्योपैथिक, वो लेके वो चली गई अमेरिका वापस। और मार्च में जब शादी के लिए आई तो उसकी बॉडी में पूरा फ्लेयर अप हो गया था, जो था, जितना था पहले उसका 90% ज्यादा हो गया था, फ्लेयर अप हो गया था पूरा। तो मेरी बेटी ने गुरुजी को एक बार भी पूरे 6 साल में ये नहीं कहा कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो, और ना ही मैंने कभी, गुरुजी ने तो ठीक किया ही नहीं। और जिस दिन मुझे गुरुजी ने कहा था कि मैंने कोई दुकान खोल रखी है, उस दिन के बाद मैंने भी कभी गुरुजी को नहीं बोला कि गुरुजी इसको ठीक कर दो, आपने क्यों नहीं ठीक किया। मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं बैठी रहती थी, मैं जाती रहती थी पूरे, जब तक गुरुजी थे तब तक मैं गई गुरुजी के पास। और 2 साल तक तो गुरुजी ने मेरे से बात भी नहीं की, मैं पीछे कॉर्नर में जाके बैठी रहती थी। फिर एक दिन जब मेरी टर्न गुरुजी के पास लंगर के लिए आई, तो उन्होंने मेरे से बात की, तो मेरा थोड़ा डर निकल गया। और उसके बाद फिर से एक दिन मुझे गुरु ने अपनी चरण सेवा के लिए बुलाया। तो सिंगला अंकल, तो 2 साल तक मेरे पास एक फोटो भी नहीं थी। फिर सिंगला अंकल थोड़ी सी फोटोग्राफ्स लेके आए 4x6 की,
उन्होंने गुरुजी को दी तो गुरुजी रैंडमली सबको बुला बुला के एक एक दे रहे थे। और जब 8-10 रह गई तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे अभी तक फोटो नहीं दी, इतनी सारी थी, सारी डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो शायद मुझे भी याद नहीं मिल, आज भी नहीं मिलेगी। तो मैंने जरा सा नजर ऊपर करके देखा और देखी मैं उनकी चरण सेवा कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी मुझे भी एक फोटो चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे कहा क्या करेगी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ। और ये बात सुननी थी मेरी, और मैं गुरुजी के से मेरा डर निकल गया। और उसके बाद डर निकल गया तो मैं फिर हर तरह की बात कर लेती थी, गुरुजी से आर्ग्यूमेंट्स भी करती थी मैं बहुत बारी। बट देखो यहाँ पे आ जाओ तो गुरुजी भगवान है, सब कुछ माफ है, आगे पीछे का सब कुछ माफ है। आपका ध्यान गुरुजी में होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी को पता था कि गुरुजी ने मेरा कोई काम नहीं किया, फिर भी मैं उनके पास 6 साल तक जाती रही हूँ। सिर्फ गुरुजी के लिए जाती थी, मैंने उसके बाद कभी कहा भी नहीं कि गुरुजी मेरा काम करो। तो इसलिए हमेशा सत्संग में आते रहना चाहिए और ध्यान से शब्द सुनना चाहिए, शब्द में ही गुरु जी के सारे आंसर्स हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि गुरु जी कहते थे कि एक आए तो पूरी फैमिली को आशीर्वाद मिल जाता है। मैं जाती थी गुरु जी के पास, मैंने जाना शुरू किया था, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने जाना शुरू किया था। तो एक दिन मेरे फादर की डेथ हुई थी सिरोसिस ऑफ लीवर से, और 90 में हुई थी। और हम गए थे गुरु जी के पास 2001 में, और 2015 में, देखिए मैं 6 साल तक गुरु जी के पास गई हूँ, मुझे कभी अपने फादर की याद नहीं आई। 2015 में एक दिन मैं यहाँ से जहाँ से सत्संग कर रही हूँ वहीं पे बैठी हुई थी, और अचानक मेरे को अपने फादर की याद आ गई। तो मैंने कहा आप जहाँ भी कहीं हो गुरु जी से कनेक्ट हो जाइए, तो गुरु जी आपका कल्याण कर देंगे इस जन्म में। एंड सेम विजन में गुरु जी ने मुझे दिखाया कि मेरे फादर जमीन पे बैठे हुए हैं गुरु जी के चरणों के सामने, जहाँ चरण स्वरूप रखते हैं हम लोग, फोटो रखते हैं, और दोनों हाथ उनके जड़े हुए हैं, और वो नीचे गुरु जी को मत्था टेक के उठ रहे हैं। तो गुरु जी ने मुझे सेम विजन में दिखा दिया इतने सालों के बाद कि तेरे फादर मेरे पास है। और सेम वे मेरी मदर को मैंने 2011 में, उनकी डेथ हुई, 2 बारी मैंने बड़े मंदिर में बैठे हुए देखा है दर्शन में। तो गुरु जी जो चले गए उनका भी कल्याण करते हैं, और जो आने वाली हमारी जनरेशन है उनका भी गुरु जी कितना ध्यान रखते हैं। मेरी बड़ी बेटी की शादी कराई थी गुरु जी ने 2007 में, और उसको चाहिए था नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का लड़का, IITN, क्योंकि वो दिल्ली IIT से पढ़ी हुई है। उसके पेरेंट्स शीशिर के मुझे इंडिया में होने चाहिए। तो मैंने कहा इंडिया में क्यों? तो शीशिर के उनको बच्चों को इंडियन कल्चर सिखाने का है। तो वेकेशन में इंडिया में फैमिली, पेरेंट्स के घर ही जाके 2 महीने रह सकते हो, किसी के और के घर जाके नहीं रह सकते। एंड शी सेड उसकी एक बहन भी होनी चाहिए। तो इतनी सब के बाद तो उसने डिमांड्स रख दी। मैंने कहा, ऐसे मैंने मजाक में उसको बोला तो बैठे रहे, तेरी शादी नहीं होती। कहती नहीं नहीं मम्मी ऐसा मत बोलो, गुरुजी देखेंगे। और हमने कभी गुरुजी को नहीं कहा कि गुरुजी मेरी बेटी की शादी करा दो। 2003 या 4 के बाद जब भी मैं जाती थी, मेरी बेटी, दोनों बेटियां मैरिजेबल एज की थी, तो गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे जल्दी जल्दी कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा। और मैं गुरुजी को एक स्टैंडर्ड रिप्लाई देती थी एवरी टाइम, ऐसे गुरुजी आप कराओगे तो हो जाएगा, आप कराओगे तो हो जाएगा। हर बार मैं जब जाती थी गुरुजी कहते थे जल्दी से कुड़ियों का ब्याह करके फारिग हो जा। मैं कहती थी आप कराओगे तो हो जाएगा। और संगत जी गुरुजी ने दोनों लड़कियों की शादी फिक्स कर दी। और जब बड़ी की शादी फिक्स की, उसको जैसा लड़का चाहिए था, नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर, वेजिटेरियन, 6 फीट हाइट का, IIT, उसके पेरेंट्स इंडिया में हैं, उसकी एक सिस्टर भी है सिंगापुर में, उसको कहीं भी गुरुजी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया। और उससे भी बड़ी बात यह कि उस लड़के का नाम, जो गुरुजी का नाम है उसके, और उस लड़के के नाम, उसका लड़के का नाम निर्मित है, 4 लेटर सेम है। इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी की। और जब मेरी बेटी ने जस्ट पूछा ही था कि मम्मी एक लड़के ने मुझे पूछा है कि डिनर के लिए, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटी किसी लड़के के लिए पूछ रही थी। तो गुरुजी ने, जब मैं बैठी थी, ऐसे आईज ऊपर थोड़ी रेस की, और फिर मुझे कहते हैं जा तेरी लड़की की शादी उसी लड़के के साथ होगी। और मैंने अपनी बेटी को बोला, मैंने कहा मैं, लेकिन गुरुजी ने हमसे एक बात कही थी, देखिए गुरुजी की हर वर्ड में एक मतलब होता है। गुरुजी ने कहा जाओ लंदन जाओ और लड़का देख के आओ। गुरुजी ने ये नहीं कहा था लड़का मिल के, लड़के से मिल के आओ। उन्होंने कहा था जाओ लड़का देख के आओ। मैंने घर गई, मैंने अपनी बेटी को फोन किया, गुरुजी ने कहा तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी, अब ऐसा करो हमारे लड़का देखते हैं।
शी सेड कि मम्मी मैं आपको लड़के से मिलवा नहीं सकती। अभी उसने मुझे प्रपोज थोड़ी ना किया है, मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं तो मैं आपसे नहीं मिलवाऊंगी, लेकिन मैं दूर से दिखा सकती हूँ। देखो उसने भी मुझे कहा कि मैं दूर से आपको लड़का दिखा सकती हूँ। मैंने कहा छोड़ो, इतनी ठंडी में कौन लड़का देखने इतनी दूर से आएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा हम बाद में आ जाएंगे, कोई बात नहीं। और देखिए यही हमारा टेस्ट था कि हम गुरुजी के कहने से लंदन लड़का देखने जाते हैं या नहीं। बट तब हमें समझ नहीं आई तो हम गए ही नहीं। ऐसे हम गुरुजी छोटे छोटे घर में बहुत टेस्ट लेते हैं आपके। अ, तो मैंने टेस्ट फेल कर दिया। तो गुरुजी ने मुझे एक दिन कहा था कि लड़का देखने गई। मैंने कहा गुरुजी बहुत ठंडी है, लंदन में बहुत ठंडी होती है। तो ऐसे ऐसे ना आपका कहीं भी करो प्रे, गुरुजी तो को सब समझ है, सब भगवान है, सब कुछ आगा आगे का पीछे का हमारा सब कुछ पता है। वो हमेशा ब्लेस ही करते रहते हैं हमारे लिए। उनके 100 प्लान्स, 100 ही मिलियंस प्लान्स होंगे। आप एक प्लान में कॉपरेट नहीं करोगे, दूसरा दूसरा नहीं तो तीसरा तैयार है आपके लिए। बट डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कॉपरेट करके, कितनी जल्दी गुरुजी का हुक्म मान के। क्योंकि हम जब हम नहीं गुरुजी के साथ कॉपरेट करते तो हम गुरुजी की एनर्जी वेस्ट करवाते हैं, और वो हमें नहीं करना चाहिए। भगवान ने यूनिवर्स चलाना है, हमको छोटी छोटी बातों में गुरुजी का इधर दर्शन दो, इधर दो। उनकी एनर्जी नहीं वेस्ट करानी चाहिए कभी भी। और मैंने तो टचवुड जाने अनजाने मैंने बहुत गुरुजी की एनर्जी वेस्ट कराई है, क्योंकि मैं गुरुजी को समझती नहीं थी। गुरुजी की बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी चलो, जब हम जहाँ रहते हैं ना आप वहां चलो। तो गुरुजी ने कहा कि मैं बाहर नहीं जाता, तू जहाज भर भर के सबको यहाँ लेके आ, वहां से सबको यहाँ लेके आ। और मैं उनको क्या थैंक यू बोलती, मैंने कहा कुछ भी बोलते हैं, जहाज भर भर के मैं कैसे लेके आऊंगी सबको यहाँ पे। तो उनकी बातें मुझे समझ नहीं आती थी। पूरे 6 साल में मैंने उनको कभी थैंक यू नहीं बोला। तो मैं एकदम चुप हो गई, एकदम शॉक में आ गई कि मैं कैसे जहाज भर भर के लोगों को लेके आऊंगी। क्योंकि गुरुजी इतने यंग सामने बैठे होते थे, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुजी इस तरह से चले जाएंगे। और 2008 में जैसे ही यहाँ सत्संग स्टार्ट हुआ, नाइन नाइन में से लोगों ने वहाँ जाना शुरू कर दिया। जो भी जाता था बड़ी मंदिर जाता था, और बहुत हर रोज यहाँ से कोई ना कोई अब मंदिर में बैठा होता है। तो गुरुजी जो आशीर्वाद देते हैं ना, काम आपको देते हैं, वो खुद ही करते हैं, बट क्रेडिट आपको दे देते हैं। जिन्होंने भी गुरुजी की सेवा की है, इतनी सेवा की है। एक एक किशोरी अंकल आते थे गुरुजी के हमारे पास। गुरुजी ने यहाँ भेजा था उनको अपने उनके जाने के बाद फिजिकल बॉडी में, और वो भी देखिए कैसे आए। मैं किशोरी अंकल को एक बार मंदिर में मिली थी 2007 मार्च में, जुलाई में, गुरुजी के जाने के बाद, गुरुजी के बर्थडे के टाइम पे। मैं वहीं थी और बहुत कम लोग थे उस दिन, क्योंकि तब मई में गुरुजी ने शरीर छोड़ा था। तो सब चले गए थे, मैं टोटली फ्री थी, तो मैं वहाँ बैठी रहती थी। आफ्टरनून में भी मंदिर में दोपहर को 3 बजे एक दिन मैं बैठी थी। तो मुझे एक अंकल दिखाई दिए जो वहाँ पे कहीं बैठे हुए थे। तो मैंने एक आंटी को बोला कि अंकल आंटी, वो अंकल को बुला के लाओ, मुझे उनका सत्संग सुनना है। तो देखिए वो आंटी ने मुझे कहा कि ऐसे आप बात मत किया करो। वो उन्होंने 25 साल गुरुजी की सेवा की है, आपको उनको नहीं बुलाने की जरूरत है, आप उठ के जाओ उनके पास। तो संगत जी मैं उनके पास गई, और फिर उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया। सत्संग तो नहीं सुनाया, बट हाँ मैं मेरा गुरुजी ने इंट्रोडक्शन करवा दिया कौन किशोरी अंकल है। तो 2011 में गुरुजी ने मेरी बेटी को, उसकी शादी कराई थी 2007 में, बेटा ब्लेस किया। और क्या हुआ कि बेटा भी जब उसने कंसीव किया था, तो रोज वो एक नाम ढूंढती थी अपने बच्चे का। अपने फ्रेंड से पूछती थी, ऑनलाइन पूछती थी, हमसे पूछती थी, जो भी मिलता था। ऐसे उसने 3 नाम शॉर्टलिस्ट किए पूरे 9 मंथ्स में। तो एक दिन 9th मंथ में मैंने उसको बोला कि, और साथ में ये भी बोलती थी कि मुझे मुझे नाम ना गुरुजी से लेना है। और गुरुजी तो फिजिकली थे नहीं। कहती मैं नाम वही रखूंगी जो गुरुजी मुझे नाम देंगे, नहीं तो स्कूल जाने तक मैं उसको बिना नाम के रखूंगी। तो एक दिन मैंने उसको कहा जस्ट बिफोर डिलीवरी, तो मैंने कहा बेटा आपको गुरुजी नाम नहीं देने वाले। तो शीशर क्यों मम्मी ऐसा बोल रहे हो? ऐसे बेटा तुम रोज ही सबसे नाम पूछती हो, इतनी शॉर्टलिस्ट करते रहते हो, ऑनलाइन नाम ढूंढती रहती है, फ्रेंड से पूछती है सबसे। तो आपको फेथ होना चाहिए। आपकी इंटेंशन पे कितना डिपेंड करता है। शी से मम्मी नाम तो मैं गुरुजी वाला ही रखने वाली हूँ, मैं तो ये सब टाइम पास कर रही हूँ डिलीवरी तक।
और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने एपिड्यूरल इंजेक्शन लिया हुआ था लास्ट डे डिलीवरी वाले दिन। डिलीवरी से 5 मिनट पहले उसने जैसे ही आंखें बंद की, उसने ऊपर गुरुजी के दर्शन किए, और जितने 3 नाम उसने शॉर्टलिस्ट किए थे वो तीनों उसके आगे से निकल गए। और फिर नीचे एक नाम लिखा हुआ था, वो नाम था ईशान। तो जैसे ही वो लोग बेबी को लेके बाहर आए, शी सेड मम्मी ईशान आ गया। तो मैंने कहा ये पता नहीं कैसे नाम बोल रही है ईशान, ना ईशान तो इसने सोचा भी नहीं था कभी। फिर जब वो बेड में सेटल हो गई तो उसने मुझे बताया कि मम्मी मुझे गुरुजी ने ऐसा नाम दिया है। तो आज भी गुरुजी वैसे ही हैं, आप हर फोटो में गुरुजी होते हैं। फिजिकल फॉर्म में भले ही नहीं है, पर स्पिरिट फॉर्म में हर फोटो में गुरुजी हैं। और इसीलिए गुरुजी ये बोलते थे कि मुझसे बातें किया करो, मुझसे बातें किया करो। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, पुरानी संगत नई संगत किसी से मत कहो ना, कहने की जरूरत नहीं है। कोई पुरानी संगत में इतनी पावर नहीं है। वो अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते, आपकी कैसे करेंगे। हम तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं। हमारा जो गुरु जी के साथ एक्सपीरियंस है, हर इंसान का डिफरेंट है। बट प्रॉब्लम आपकी कोई नहीं सॉल्व कर सकता। हम और प्रॉब्लम हम अपनी भी नहीं सॉल्व कर सकते अपने घर। Sangat ji, please stay connected. Auntie will be back. Sangat ji, please stay connected. Auntie will be back any moment. Jai Guru ji. सॉरी संगत जी। तो देखिए, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ गुरुजी सॉल्व कर सकते हैं। और वो इजीएस्ट वे कि आप जो गुरुजी ने कहा है वो करो। शब्द सुनो, पाठ करो। मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति होती है। मंत्र जाप सब कुछ सॉल्व कर सकता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मंत्र जाप किया करो। जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो एक दिन एक शब्द चल रहा था, नाम बीच लो कर्मा वालों आई रुत बीजने की। मुझे पंजाबी नहीं आती, तो मुझे ये शब्द की फर्स्ट लाइन याद नहीं रही कभी। और फिर उसके बाद एक दिन उसे वो जब शब्द चल रहा था तो मैं नीचे जमीन पे बैठी थी, जल्दी पहुंच गई थी। और गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे। गुरुजी का था, जब मैं गई तो गुरुजी का सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। तो मैंने वो लाइन थी जब गुरुजी ने मुझे कहा था, अपने बराबर रोज सोना भी दान करो, दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू नित्य।
नित्य जरूर करना चाहिए। सुबह शाम गुरु जी के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के हमको पाठ जरूर करना चाहिए। चाहे हम बैठ के सत्संग सुने गुरु जी के पास बैठ के, या फिर हम शब्द सुने या मंत्र जाप करें, बट इजीएस्ट साधना होती है मंत्र जाप करना। तो हमें मंत्र जाप तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि मंत्र जाप में गुरु जी की पूरी एनर्जी होती है। मंत्र जाप सब कुछ सॉल्व कर सकता है। रामायण में भी लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर कर उतरे उपारा। कलयुग में एक ही साधना है बताइए हमें भगवान ने, कि हमें मंत्र जाप करना चाहिए। उसमें सब कुछ साधनाएं आ जाती हैं, हमें कोई साधना और करने की जरूरत नहीं। जब मैं गुरु जी के पास जाती थी तो बहुत सारे रिचुअलिस्टिक पूजाएं करती थी। गुरु जी ने सारी पूजाएं मेरे से छुड़ा दी। मैं दुर्गा सप्तशती पढ़ती थी, बहुत चालीसाएं पढ़ती थी, आरतियां करती थी बहुत सारी। गुरु जी के पास आने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी रिचुअलिस्टिक कर पूजा करने से भगवान नहीं मिलता। हम गुरु जी के पास आ गए, हम भगवान के पास आ गए। सिर्फ शिव जी हमको मोक्ष दे सकते हैं, हम मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हैं। तो इसलिए हमको जो गुरु कहे वही करना चाहिए। कोई हमें रिचुअलिस्टिक पूजा नहीं करनी चाहिए। एक दिन रात को मैं गुरु जी के पास बैठी थी 2 बजे करीब, और गुरु जी ने मुझे पूछा, हवन करने से कुछ होता है? हवन करने से? तो मैंने सर हिला दिया कि हाँ जी, हवन करने से कुछ नहीं होता। तब से आज तक मैंने कभी हवन नहीं किया। मैं हर अष्टमी को करती थी, मैं पूरे नवरात्रि के फास्ट करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं कि अब मैंने सब छोड़ दिया, इसका मतलब ये सब भगवान के अगेंस्ट हूँ मैं। वो देवी माँ की फोटो जहाँ मेरे घर में पहले लगी थी आज भी वहीं है। जब भी मैं सुबह माथा टेकती हूँ उनको जरूर बोलती हूँ, थैंक यू देवी माँ, आपने मुझे शिव जी तक पहुंचा दिया, शिव जी का रास्ता दिखा दिया। और इसलिए, पर हाँ, जो मैं पाठ करती थी देवी माँ का वो अब नहीं करती कभी। जो मैं फोटो साफ करके टीका लगाती थी वो सब मैं रिचुअल्स अब नहीं करती। अगर कभी, गुरु जी कहते थे एक को मानो, जहां भी मानो। अगर कभी सत्संग नहीं होता तो नवरात्रि में हम देवी माँ की पूजा में भी चले जाते हैं। हम समझते हैं कि अगर पूजा देवी माँ का पाठ हो रहा है तो समझ लो कि आप गुरु जी क्या फैमिली फंक्शन हो रहा है। हम जिस तरह अपने फ्रेंड से भी मिलते हैं, बाहर वालों से मिलते हैं, तो देवी माँ तो भगवान है फिर भी। तो ऐसा कोई नहीं है, बट अगर सत्संग हो रहा है तो हम पहले सत्संग में जाएंगे। अपने घर का फंक्शन पहले, गुरु जी ने कहा है फोकस किया करो। और जब मैं गुरु जी के फर्स्ट टाइम गई थी 2001 में, तो जब मैंने माथा टेका था गुरु जी को, तो गुरु जी ने मुझसे कहा थर्सडे आएंगे। और मैंने कहा गुरु जी मैं तो थर्सडे नहीं आ सकती। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं तो वैष्णो देवी जा रही हूँ। तो गुरु जी ने कहा फिर यहाँ क्या कर रहे हैं, वहीं चली जा। तो गुरु जी ने मुझे फर्स्ट ही टाइम में ये समझा दिया था कि सरेंडर कर दो, और इसी को सरेंडर करते हैं। कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के आप एक के चरण में आ गए हो, तो बस वहीं पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। नहीं तो ऐसा नहीं कि गुरुजी आप सबकी पूजा करते रहोगे तो गुरुजी आपको ब्लेस नहीं कर, वो करेंगे लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा। आप सरेंडर कर देगे तो सब आपके लिए आसान हो जाता है, बहुत इजी हो जाएगा। और इतनी आजकल के जैसे हालात हैं, इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम रोज ये, और जैसे लोगों की लाइफ स्टाइल होती है आजकल, इतना टाइम नहीं होता कि एक दिन एक पाठ करें, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा। इसीलिए एक ही पाठ करना चाहिए। जब गुरु मिल जाता है सिर्फ गुरु का पाठ करना चाहिए। शिव पुराण पढ़ने के लिए गुरुजी सबको बोलते थे। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, मैंने फॉर सम रीजन गुरुजी से पूछा था, गुरुजी मैं गीता पढूं? तो गुरुजी ने कहा नहीं। मैंने कहा गुरुजी रामायण पढूं? तो उन्होंने कहा नहीं। उनका शिव पुराण पढ़ा कर। तो देखिए, जो कृष्ण भगवान को मानते हैं वो गीता पढ़ते हैं, जो राम जी को मानते हैं वो रामायण पढ़ते हैं। अब हम शिव जी के पास आ गए हैं, तो हमको सरेंडर कर देना चाहिए। हमें शिव पुराण पढ़नी चाहिए, पर ये भी नहीं होना चाहिए कि एक दिन गीता पढ़ी, एक दिन रामायण और एक दिन शिव पुराण। हमें रोज शिव पुराण पढ़नी है। अगर हमारे पास टाइम है तो एक चैप्टर, वर्किंग है नहीं पढ़ सकते तो एक पेज, वो भी नहीं पढ़ सकते तो एक पैराग्राफ, लेकिन हमें जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो गुरु जी का हुक्म है सबके लिए कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए। गुरु जी जब पास से मैं बैठती थी, तो एक दिन गुरु जी ने मुझे कहा, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना हमेशा 12 बजे से पहले खाना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा मुझे शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। तो संगत जी, ये सबके लिए है। और गुरुजी ने मुझे एक बात कही, बेल का जूस पिया कर। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेल का जूस पीना चाहिए, बेल का जूस पिया कर मतलब वो सिर्फ मेरे लिए था।
जिनकी बॉडी हीट ज़्यादा है, जिनको हाई बीपी रहता है, बॉडी हीट ज़्यादा है, उनको बेल का जूस पीना चाहिए, पर जिनको लो बीपी रहता है उनको नहीं पीना चाहिए। और समर में बेल मिलता है, और अमेजोन पे थ्रू आउट द ईयर बेल पाउडर मिलता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आप पियो। और एक बात गुरुजी ने कही कि दूध और जलेबी, हफ्ते में जो एक बार दूध जलेबी लेता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती, लेकिन वो लंगर वाले ग्लास में लेनी चाहिए, प्रसाद की तरह। छोटे लंगर वाले ग्लास में आप, बड़ी है तो हाफ और छोटी है तो पूरी जलेबी डाल के आप वंस इन अ वीक लोगे तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं लगेगी। और एक मेरे साथ एक लेडी बैठी थी, उसने पूछा था गुरुजी शुगर फ्री लेनी चाहिए? तो गुरुजी का नहीं, किसी भी ब्रांड की शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए। और मैंने और पूछा था गुरुजी लंगर गरम करना चाहिए? तो गुरुजी का नहीं। गुरुजी ने मुझे डायरेक्ट बोला था लंगर गरम नहीं करना चाहिए। एक बार जो प्रसाद गुरुजी को भोग लग गया और वो हमने मेन लंगर में मिक्स कर दिया, उसके बाद अगर दोबारा लंगर गर्म करके आप खाते हो तो फिर वो खाना है। और अगर बाहर तो कोई लेने वाला भी मिलता नहीं है, बट इसलिए आप अगर फ्रिज में रखा है तो नेक्स्ट डे फ्रिज से बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे लाके लंगर खाना चाहिए। तो वो लंगर है, इट विल वर्क एज मेडिसिन। ओहो। संगत जी जुड़े रहिए, आंटी विल कनेक्ट। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी सॉरी। तो जब भी आप लंगर खाते हो तो हमेशा मंत्र जाप करते हुए लंगर खाना चाहिए, क्योंकि लंगर हमेशा हम नहीं बनाते, कभी हेल्पर्स बनाते हैं, कभी बहुत अगर संगत आ रही तो लोग केटरिंग कराते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम लंगर खाएं बिना बोले मंत्र जाप करके खाना चाहिए। क्या, एक दिन मैं मंदिर में बैठी थी अभी लास्ट ट्रिप में, और मेरे क्रॉस जो दो लड़कियां, यंग लड़कियां लंगर खा रही थी, वो दोनों अपने लॉस की बातें कर रही थी। अगर आप बात कर रहे हो और धीरे धीरे भी आप विस्पर कर रहे हो और एक दूसरे की बातें कर रहे हो तो फिर सब आपका आना जीरो हो जाता है। और देखिए एक बारी गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ा लड्डू दिया, 250 ग्राम का, और मेरी बेटी को भी दिया, छोटी बेटी को भी। तो जब जो आज्ञा लेते टाइम जो गुरुजी प्रसाद देते थे वो नेक्स्ट डे खाना होता था। तो नेक्स्ट डे फिर मैंने घर जाके सुबह नहा के वो प्रसाद खाया, लड्डू। और मुझे मीठा अच्छा लगता है तो मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने, नहीं तो 250 ग्राम लड्डू आप कभी एक साथ नहीं खाओगे। लेकिन मेरी बेटी ने भी वो खाया था नहाने के बाद। लेकिन थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई, मेरा स्टमक बहुत अपसेट हो गया। और मैंने अपनी बेटी से बोला कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे बिकॉज मेरा स्टमक बहुत अपसेट है। तो शी सेड वाई मम्मी? मैंने कहा वो जरा लड्डू खाया था ना इसलिए। तो मैंने कहा बेटा लड्डू तो आपने भी खाया था, आपका स्टमक अपसेट नहीं हुआ? शी सेड नहीं मम्मी, मैंने गुरुजी का प्रसाद खाया था। तो देखिए, मैंने लड्डू खाया था इसलिए मेरा स्टमक अपसेट हो गया, लड्डू समझ के खाया। और उसने प्रसाद समझ के खाया तो वो बिल्कुल ठीक थी। इसी तरह प्रसाद में हीलिंग पावर तब होती है जब उसको आप प्रसाद समझ के खाओ। ये नहीं कि आप खा रहे हो और सोच रहे हो इतने ज्यादा हलवा है, वेट बढ़ जाएगा, ये सब नहीं सोचना चाहिए। सबकी कैलोरीज जीरो, गुरु जी बोलते थे जब प्रसाद खाते हो तो उसकी कैलोरीज जीरो होती है। और और हमेशा सत्संग में टाइम पे जाना चाहिए। मैं जब गुरुजी बच्चों से फ्री थी, मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे थे, जब गुरुजी के पास जाती थी तो गुरुजी मुझे कभी 2 बजे तक, कभी 3 बजे तक, 4 बजे तक बिठा के रखते थे, तो हमने लेट जाना शुरू कर दिया। एक बारी हम लेट गए, करीब 8:30। जैसे हम पहुंचे तो गुरुजी ने मुझे हाथ के इशारे से रोक दिया और कहा आगे मत आना। गुरुजी ने कहा इतनी देर से आके कुछ नहीं होता। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम हर सत्संग में टाइम से पहले जाया करें। और गुरु जी को तो पता ही था कि 2007 में उन्होंने डिसाइड कर लिया था वो जा रहे हैं। तो एक दिन अप्रैल में उन्होंने बैसाखी के आसपास मुझे एक दिन कहा, रात को हम बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट की एंट्रेंस की तरफ पॉइंट आउट करके मुझे कहा, इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है
उसका सब कुछ ठीक हो जाता है। किसी का जल्दी, किसी का देर से। तो देखिए, हमें बहुत फेथ रखना चाहिए। और ये तो आप सत्संग सुनते हो कि कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं यहाँ पे। अगर सबके हो जाते तो आपका भी किसी न किसी दिन तो हो ही जाएगा। जब आपका राइट टाइम होगा तब गुरु जी करेंगे। और प्रॉब्लम सबको है, गुरु जी को भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। कोई भी सुनता नहीं था। भगवान धरती पे आए, सब कुछ देने के लिए तैयार था, तैयार थे, खुद लेने को तैयार नहीं था। तो ये काम की मत सो, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि काम हुआ या नहीं हुआ। पर अगर हमने सिर्फ हमारा काम नहीं हुआ इसलिए गुरु जी को छोड़ के अगर कहीं जाना शुरू किया, तो फिर हम बहुत डिले कर देंगे। हम सब कुछ लंबा लंबी जर्नी हो जाएगी हमारी बहुत। और काम भी वो होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको यहीं आना पड़ेगा। तो हमको यहाँ एस्ट्रोलॉजर के पास भी नहीं जाना चाहिए। गुरुजी ने मेरा नाम चेंज किया 2 बार। एक बार मेरे को मुझे नाम दिया गुरुजी ने मीरा। उसके बाद मेरा गुरुजी ने, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया वो नाम। मुझे समझ नहीं थी कि भगवान ने मेरा नाम क्यों चेंज कर रहे हैं। और मैंने जवाब भी दे दिया गुरुजी को। मैंने कहा गुरुजी, नाम चेंज करूंगी तो सब लोग हंसेंगे। तो फिर गुरुजी ने मुझे 2006 में दोबारा नाम दिया। मुझे गौरी नाम दिया। और वो भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। और क्या बोलते हैं, एक बारी मैं गुरुजी के बैठे हुए थे साइड बोर्ड पे। और उन्होंने मुझे बुला के कहा, तू कहीं भी अपना टेवा दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो गया है। संगत जी, मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि 60 के बाद मेरी लाइफ नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे नाम चेंज करके न्यू लाइफ दे रहे थे। लेकिन मेरी समझ में नहीं आई ये बात, और इसलिए मैंने नाम एक्सेप्ट भी नहीं किया। 2019 में फिर मेरे लंग्स फेल हो गए। देखिए, मैं 1 से कनेक्टेड हूँ, फिर भी 19 में मैं 19 ईयर्स के बाद इतनी क्रिटिकल हो गई कि मेरा बचने का कोई चांस नहीं था। मेरे दोनों लंग्स फेल हो गए थे। तो उसके बाद मेरा नाम चेंज हुआ है। प्रोसीजर हमने स्टार्ट कर दिया था 2017 में, क्योंकि गुरुजी मुझे बहुत स्केरी ड्रीम्स दिखाते थे कि भाई नाम चेंज करो, नाम चेंज करो, हाई टाइम। गुरुजी का हुक्म मानने में ही सब कुछ है। हमने गुरुजी का हुक्म सुना नहीं। पर गुरुजी बहुत चांसेस देते हैं आपको। तो मुझे गुरुजी ने फिर एक बार चांस दिया। और जब 19 में मैं बीमार हुई, उसके बाद बहुत कुछ ठीक हो गया। बहुत सारे लेसन्स गुरुजी ने मुझे सिखाए। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे मुझे कि मेरा नाम जपा करो। तो मैंने किया नहीं कभी गुरुजी का। मैं इतना गुरु सीरियसली लेती नहीं थी गुरुजी को। बस मुझे अच्छा लगता था तो मैं वहाँ बैठी रहती थी। बाकी करती मैं कुछ नहीं थी गुरुजी के लिए। मैंने कभी कुछ नहीं किया, कभी कोई गिफ्ट नहीं लिया मैंने गुरुजी को, कभी भी नहीं दिया। तो एक बारी जब गुरुजी चले गए 2007 में, तो मैंने 5 फोन दिल्ली किए, क्योंकि मैं किसी का सत्संग नहीं सुनती थी। इसलिए मुझे गुरुजी की समझ नहीं आई। इसलिए आप लोगों को सत्संग जरूर ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने गुरुजी के जाने के बाद सत्संग सुनने शुरू किए हैं। क्योंकि जब मैं गुरुजी सुनवाते थे अपनी फिजिकल प्रेजेंस में, तो मुझे लगता था ये जो करता है नहीं तो कोई भी साधु संत कर सकता है, क्योंकि मैं खुद ही साधु संतों के साथ पली हुई हूँ। तो मुझे इतना लगता नहीं था कि आई डोंट नो भगवान है कि नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया है नहीं, पर मुझे हाँ अच्छा लगता था, इसलिए मैं जाती थी। और मैंने 5 संगत को फोन किया दिल्ली में, किसी ने मुझे सत्संग नहीं सुनाया। फिर रमा बैल को मैंने फोन किया, उन्होंने मुझे आधा घंटा सत्संग सुनाया। फिर मैंने मास्टर जी को फोन किया। मास्टर जी गुरु जी की फिजिकल सेवा में थे लास्ट 6 मंथ्स के लिए। तो मैंने मास्टर जी को फोन किया। मैंने कहा हेलो मास्टर जी। तो मास्टर जी ने कहा 5 फोन आप कर चुके हो दिल्ली में, और रमा बैल से आपकी बात होगी, मंत्र जाप किया करो, देखो। और उन्होंने फोन रख दिया। देन आई थॉट कि उनको कैसे पता हो दिल्ली में मैं 5 फोन कर चुकी हूँ, रमा बैल से मेरी बात हो गई, क्योंकि मास्टर जी तो हिमाचल में रहते थे। तो मैंने उनको वापस फोन किया एंड मास्टर जी सेड, मैंने कहा मास्टर जी आपको कैसे पता मैं 5 फोन दिल्ली में कर चुकी हूँ और रमा बैल से मेरी बात हुई है। तो मास्टर जी ने मुझे कहा ये हेड क्वार्टर है, यहाँ पे सब कुछ पता लग जाता है। तो गुरु जी वॉज स्पीकिंग थ्रू मास्टर जी, और मुझे मैसेज दे रहे थे कि मेरा पाठ किया कर, मंत्र जाप किया कर। और मैंने नहीं किया। उसके बाद भी नहीं किया, क्योंकि 8 में सत्संग स्टार्ट हो गया। और एक और प्रॉब्लम आ गई थी, मेरी बेटी भी ठीक नहीं हुई थी। तो मैंने मंत्र जाप किया ही नहीं। धीरे धीरे 2015 तक मैंने देखो मंत्र जाप नहीं किया। गुरु जी ने मुझे कब कहा था, जब मैं गुरु जी के सामने बैठी थी तब कहा था। और मैंने 15 तक गुरु जी का मंत्र जाप नहीं किया। सत्संग भी शुरू हो गया था हमारे घर में 2008 में।
सत्संग अटेंड करने से सबसे बड़ी सेवा गुरु जी का मंत्र जाप करना है। 2015 में जब मैं 2015 में 19 में बीमार हुई थी, सॉरी 2015 में एक दिन रात को मैं सो रही थी और मुझे एक आवाज आई, अ, 2:45 बज रहे हैं, चल उठ, शरीर छोड़ने का समय हो गया है। और संगत जी, मैंने साइड टेबल से मोबाइल उठा के देखा तो इट वॉज 2:36। और फिर मुझे लगा अभी तो 9 मिनट से, इसका मतलब मैं जा भी सकती हूँ। फिर मैंने सोचा अब क्या करूं, तो मैंने आंखें बंद करके, गुरुजी ने मुझे गाइड किया, मैंने आंखें बंद करके मंत्र जाप करना शुरू किया। और 5, 7, 10 मिनट बाद मुझे लगा कि अब तो 9 मिनट बचे थे, अब तो टाइम हो गया। और जब मैं आंख बंद करके मंत्र जाप कर रही थी, गुरुजी मेरी विंडो के बाहर खड़े थे, मैंने दर्शन किए गुरुजी के वाइट कपड़ों में। तो जब मेरी आंख खुली तो मुझे लगा, वो मैं देखो 9 मिनट्स के मंत्र जाप करने से मुझे गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। अब आप सोचिए मंत्र जाप कितना पावरफुल है कि मैंने 10 मिनट मंत्र जाप किया और गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। आप सबको मंत्र जाप करना चाहिए। यही गुरुजी मुझे लेसन सिखा रहे थे और यही मैसेज मैं हमेशा देती हूँ, जो गुरुजी ने मुझे स्ट्रांगली ये मैसेज दिया है कि भाई मंत्र जाप किया कर, उसी में सब कुछ है, उसी में सबका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सत्संग तो आप रोज तो अटेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, सत्संग के लिए बैठना पड़ता है, इसमें तो 24 आवर्स आप कभी भी कर सकते हो। वैसे गुरु मंत्र कभी ऐसे चलते फिरते करते नहीं है, पर गुरुजी हमारे कलयुग में आए थे और बहुत कल्याणकारी गुरुजी हैं, बहुत प्रैक्टिकल गुरुजी थे। इसलिए ने उन्होंने मंत्र जाप हमको ओपन दिया है कि हम चलते फिरते वॉशरूम में भी मंत्र जाप कर सकते हैं। इसलिए हमें मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। जैसे जैसे हम मंत्र जाप करेंगे हमें गुरु जी की प्रेजेंस नजर आएगी। और हर क्वेश्चन आपको गुरु जी से पूछना चाहिए, इससे पहले कि आप किसी और संगत से पूछो। एक न एक दिन रिप्लाई जरूर आएगा आपका। गुरु जी आपको सब कुछ अपने आप समझा देंगे अगर आपका फेथ होगा। और हालात जो आजकल हुए हैं, उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। गुरु जी कहते थे ना, कनेक्टेड रहो, जो डिवाइन लाइट से कनेक्टेड रहेगा उसको कोई टच नहीं कर सकता। गुरु जी को किसी ने पूछा भी था, गुरु जी अपने टाइम पे ही बोल के गए थे कि बहुत खराब टाइम आ रहा है, बहुत खराब टाइम आ रहा है। तो एक दिन एक आंटी ने, पंजाब की आंटी ने पूछा था कि आंटी अंकल, सॉरी, पंजाब की आंटी ने गुरु जी से पूछा था कि गुरु जी फिर कैसे होगा। तो गुरु जी का जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। तो इसलिए आप लोग भी, आजकल जो हालात हैं यूएई में, सबको पाठ करने की बहुत सख्त जरूरत है। और जैसे जैसे आप पाठ करोगे ना, आपका डर भी निकल जाएगा। हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ भी वही सिचुएशन है, पर हमको एक पल के लिए भी डर नहीं लगता कि कल क्या होगा। बिकॉज अल्टीमेटली वही होगा जो गुरुजी करेंगे। और गुरुजी भक्ति सिखाने आए थे। आप भक्ति करो तो आपका डर भी निकाल देंगे और आपको सेफ भी रखेंगे गुरुजी। और जैसे मैंने कहा, जो चले गए उनका भी कल्याण कर देते हैं, आने वालों का भी गुरुजी कल्याण करेंगे। और आप जो हो, आपका तो कल्याण हो ही रहा है गुरुजी के थ्रू डायरेक्ट। एक बार किसी के, एक लड़के को एपिलेप्सी के अटैक्स आते थे, तो वो गुरुजी के पास आया, तो गुरुजी ने उसको देखते ही बोला कि तू अकेला कैसे आ गया। तो उसने कहा, हाँ जी गुरुजी का कोई आया तेरे साथ। तो बोला नहीं। तो गुरुजी ने कहा जा घर जा, घर जाके 6 महीने मुझे याद कर तो मैं तुझे ठीक कर दूंगा। अब संगत जी, 6 महीने उसने घर जाके डे एंड नाइट गुरुजी को याद किया। और 6 महीने बाद गुरुजी एक दिन अपने कमरे में बैठे थे और मुंह से उन्होंने अपना थंब नेल निकाल दिया। तो सेवादारों ने कहा, संगत गुरुजी आपने ये क्या किया, देखो सारा ब्लड आने लगा, आपने नेल निकाल दिया। तो गुरुजी ने जो कहा आप सुनिए। गुरुजी ने कहा उसके कर्म इतने भारी हैं कि वो इस जन्म में ठीक नहीं हो सकता। तो हम इसलिए बोले उसकी प्राइस मुझे पे करनी पड़ रही है, क्योंकि वो दिन रात गुरुजी को याद करता था। तो गुरुजी ने खुद प्राइस पे की और उसके एपिलेप्सी के अटैक्स आने बंद हो गए। तो हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए अब गुरुजी, जब हम गुरुजी के कांटेक्ट में हैं, कि हमारा कोई कर्म कि गुरुजी को अपने ऊपर लेना पड़े। हमें पूरी पूरी कोशिश, हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे पेरेंट्स हमारा दुख झेलें। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम भक्ति भी करें तो गुरु जी के लिए करें। गुरु जी को भी पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़रूरत थी। गुरु जी ने उषा भाटी आंटी को कहा भी था कि मेरे लिए पाठ किया कर।
और आजकल के क्राइसिस में जैसे गुरुजी भी यूनिवर्स का कल्याण करने की में लगे हुए हैं, हमें गुरुजी के लिए भक्ति करनी चाहिए, पाठ गुरुजी को समर्पित करना चाहिए। हम लोग हर सत्संग में, सत्संग पूरा मंत्र जाप हो जाने के बाद फिर से 5 मिनट के लिए गुरुजी के लिए, स्पेशल गुरुजी के लिए मंत्र करते हैं। क्योंकि रेगुलर जो आप पूजा पाठ करते हो वो तो आप अपनी अपने कल्याण के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सबको अंदर से चाहिए ही होता है, हम अपने लिए करते हैं। हमने तो फर्स्ट टाइम लाइफ में सुना कि भगवान को भी प्रेयर की जरूरत होती है। और हम इतना ही कर लें कि भगवान के लिए प्रे कर लें, 5 मिनट ही करें पर कर लें, और सारा हमारा पूजा पाठ भगवान को समर्पित करें, तो भगवान हर पल हमारे साथ है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, सब बिना मांगे यही मिल जाएगा। मैंने तो कभी कुछ मांगा नहीं, गुरुजी ने मुझे बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं, बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दिए गुरुजी ने मुझे। गुरुजी ऐसी बातें कहते थे मुझे समझ में नहीं आती थी। एक दिन मुझे कहते हैं जान लगा दे अपने गुरु के वास्ते। अब गुरुजी सामने बैठे, मैं बैठी हूँ, रोज बैठे केपी के करके हम आ जाते थे। अब मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं जान कैसे लगा दूंगी, मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बट वो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद था, गुरुजी के जाने के बाद समझ में आया। बहुत कुछ मुझे गुरुजी के सब जाने के बाद समझ में आया, काश पहले समझ में आया होता। लेकिन भगवान है सब कुछ, मान जहां से शुरू करो ना वहीं से सवेरा वाली बात है। और भगवान के पास आ गए हो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, दरबार भी लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक गुरुजी तो हम जब जाते थे एक कुर्सी पे बैठते थे, चेयर पे बैठते थे, और राइट साइड में एक सर्कल राउंड टेबल होती थी, और वो राउंड टेबल पे एक कपड़ा भी नहीं होता था। इतने सिंपल थे गुरुजी, आप पहचानते भी नहीं देख के उनको, कोई समझता ही नहीं था कि गुरु है इसलिए। पर वो फ्लैशी कपड़े पहनते तो लगता था हाँ बहुत बड़ी चीज है गुरुजी। बहुत ही, मतलब उनको देख के ही ऐसा लगता था, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था। और कपड़े जो रॉयल रोब पहनते थे तो रॉयल पर्सनालिटी लगती थी उनकी। तो उससे ही हम लोग तो इम्प्रेस हो जाते, उन्हीं को देखते रहते थे। लेकिन उसी में हमको सब कुछ मिल भी गया। मैंने एक सत्संग सुना था कि एक किसी गुरु के पास एक कपल गया और उन्होंने कहा हमारे बच्चे नहीं, आप हमको बच्चे दे दो। तो ही सेड कि तुम्हारी किस्मत में बच्चे नहीं है तो कैसे बच्चे होंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप तो गुरु हो तो आप दे सकते हो। तो ऐसे हमारे गुरुजी भी सब कुछ दे सकते हैं पर डिजर्व करना पड़ता है। तो उनके गुरु ने कहा ठीक है, तू 3 महीने मेरे पास रोज आना, तो मैं तुझे बेबी ब्लेस कर दूंगा। और आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, वो कपल 3 महीने तक डेली अपने गुरु के पास जाते थे। और 3 महीने बाद गुरुजी ने उनको एक बेबी ब्लेस किया, बोले तुम्हारा बेटा होगा। तो फिर उन्होंने एक गुरुजी को कहा, गुरुजी ने उनको कहा लेकिन उसकी लाइफ शॉर्ट होगी, बहुत कम लाइफ होगी उस बच्चे की, तो आपको चाहिए बच्चा। तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं। और जब बेबी हो गया, फिर वो जब वापस गए उनके पास, तो गुरु ने कहा मैंने कहा था ना कि इसकी लाइफ बहुत शॉर्ट है। तो उन्होंने कहा लेकिन गुरुजी अगर आप बच्चा दे सकते हो तो आप बच्चे को लाइफ भी दे सकते हो। तो गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया। देखिए, अब गुरुजी एक प्रोफेसर की कहानी सुनाते हैं ना कि उनके प्रोफेसर की को उन्होंने बेटा ब्लेस किया था, फिर कहा 12 साल बाद नहीं रहेगा। पर प्रोफेसर ये नहीं कह पाए कि भाई आप लाइफ अगर हमको बेटा दे रहे हो, किस्मत में नहीं है तो शायद आप रख भी सकते हो, उसको ब्लेस भी कर सकते हो। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते थे कि मांगना नहीं आता तुम लोगों को, बिल्कुल मांगा मत करो। और यही मैसेज है गुरुजी का सबसे बड़ा, पाठ करो और कुछ मत मांगो, फिर देखो क्या मिलता है। और मैंने तो पाठ नहीं किया पर मैंने मांगा कुछ नहीं, उसमें ही मुझे गुरुजी ने सब कुछ दे दिया। पाठ तो मैंने 19 तक तो शुरू भी नहीं किया था। और 19 में मुझे गुरुजी ने मुझे जब मैं बीमार हुई हॉस्पिटल में, मुझे एक ड्रीम दिखाया था कि मेरी ईगो वो परसेंटेज वॉज वेरी हाई और मेरी भक्ति का परसेंटेज बहुत लो था। भक्ति और ईगो के परसेंटेज सिर्फ भगवान दिखा सकते हैं, कोई और नहीं बता सकता कि आपके अंदर कितनी भक्ति है और कितना ईगो। तो वो भगवान ही दिखा सकते हैं। तो गुरु जी ने मुझे कहा कि अपनी ईगो डाउन रखा करो। और तब से मैंने एक दो संगत से पूछा भी कि मेरी ईगो कैसे डाउन होगी, किससे डाउन होगी। तो उन्होंने कहा कि ये करो वो करो, लेकिन किसी से कुछ होता नहीं है, किसी से पुरानी संगत से पूछने से। मुझे तो यहाँ तक एक अंकल ने बोला कि पुरानी संगत थी बहुत,
मैंने कहा अंकल मेरी ईगो कैसे डाउन होगी? तो कहते हैं कि आप ना सत्संग करो, सेवा करो। मैंने कहा तो मैं कर चुकी, 2008 से सत्संग हो रहा है। तो बोलते हैं कि मैं ना आपको एक नया मंत्र दूंगा, मैं उससे होगी, उसका जप करना। और देखिए, मैंने उसके बाद उनको कभी फोन नहीं किया। मैंने कहा अंकल मैं आपको बाद में फोन करूंगी, क्योंकि शिव पुराण में लिखा है जन्म से लेके मृत्यु तक एक ही मंत्र का जप करना चाहिए। तब जाके वो इंटरनली आपके अंदर एक्टिवेट होगा, आपके अंदर चेंजेस आएंगे, आपका कनेक्शन भगवान से स्ट्रांग होगा। और ये बात मैंने पढ़ी हुई थी, इसलिए मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे मंत्र नहीं, मैंने ये नहीं बोला मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मैंने कहा अंकल अब मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। और आज तक मैंने उनको दोबारा फोन नहीं किया। इसलिए पुरानी संगत भी ऐसा नहीं है कि भगवान के लेवल पे आ गई है, सबकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। तो हमको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन सब बातों का। और भगवान है, ये हर फोटो में गुरु जी हैं, आप मान के चलो। उन्हीं से बात करो, उन्हीं से डायरेक्ट आंसर लो। एक चौहान आंटी ने एक बार सत्संग सुनाया था कि एक लेडी ने आके बोला कि गुरुजी मैं ना महामृत्युंजय का जप करती हूँ। तो गुरुजी ने कहा तू महामृत्युंजय का जप क्यों करती है? महामृत्युंजय का जप तो पंडित लोग करते हैं, तू महामृत्युंजय का जप करके अपनी मृत्यु को बुला रही है। इसलिए बिना गुरु की आज्ञा के कोई मंत्र जाप करना नहीं चाहिए। अगर कोई आपके घर में बीमार भी हो तो आपको इतना फेथ होना चाहिए कि जो भी गुरु जी उसके लिए करेंगे बेस्ट करेंगे, चाहे उसको ठीक करे या ना करे, लेकिन गुरु मंत्र से ही ठीक होगा। गुरु मंत्र ही हमारे लिए और कुछ है भी नहीं। गुरु मंत्र करो, घर में भगवान को याद करो बस। अगर आप सत्संग में जाओ तो जरूर जाना चाहिए, पर अगर किसी दिन सत्संग नहीं मिल रहा है, आप जितना टाइम सत्संग में बैठते हो उतना ही टाइम घर में प्रे करो, उसका 10% कर लोगे ना। अगर आप 2 घंटे सत्संग में बैठते हो, 20 मिनट्स भी डेली कर लोगे तो भी भगवान को सब पता है, सब आशीर्वाद आपको घर में ही मिल जाएंगे। अंकल थैंक यू सो मच, आपने आपने खुद ही कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नई संगतें देखिए, सुरेश अंकल कितने ब्लेस्ड हैं। सुरेश अंकल को जो सेवा गुरुजी ने दी है, ऐसे जी जान लगा के वो कर रहे हैं, ऐसे हम सबको भी गुरु सेवा करनी चाहिए जो भी मिली हुई है। और मैंने एक बुक में पढ़ा था, हाईएस्ट गुरु सेवा इज टू डू हिज मंत्र जाप। कहीं भी सत्संग में जाते हो आपको गुरुजी ने अपने पास बैठा कर रखा हुआ है, जब तक बोल कोई आपसे कहे नहीं सेवा करने के लिए, आपको वहां से उठना नहीं चाहिए। आप वहीं बैठ के मंत्र जाप करो जितनी भी देर हो सकता है। तो सुरेश अंकल को एक सेवा दी है गुरुजी ने, देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड संगत कनेक्ट कर रहे हैं। और वो तो गुरुजी से मिले भी नहीं है। इसलिए आप जो भी सेवा कर सकते हो, आप पूरी अपनी एनर्जी लगा के वो गुरु सेवा समझ के करो। और जिनके बच्चे छोटे हैं, बहुत ही छोटे बच्चे जो बैठ नहीं सकते, क्योंकि ये एक मेडिटेशन क्लास की तरह है, अगर आप ध्यान लगाओगे तो ही आपका कनेक्शन बनेगा। और बच्चे नॉन स्टॉप डिस्टर्ब करते रहेंगे तो फिर कनेक्शन बनना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए उन्हीं बच्चों को आना चाहिए जो बच्चे बैठ सकते हैं आराम से। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी की आंटी, बहुत ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग भाइयों। आपने यहाँ पर जो संगत है इनका मनोबल बढ़ाया, क्योंकि ये जो जगह है वो जबल अली एयरपोर्ट शिप पोर्ट के साथ है, बिल्कुल है ना, बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो बहुत मनोबल की संगत शेयरिंग की यहाँ जरूरत थी। मैं डॉक्टर पूजा चोपड़ा जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज ओवर टू यू। अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। Thank you गुरु जी महाराज for this सेवा। Thank you multilingual, शुक्राना गुरु जी महाराज, सुरेश अंकल, मुक्ता आंटी, साखी आंटी and all the sevadars who are working so tirelessly to make this happen. And शुक्राना to whoever is keeping the satsang over there and all the sangha there. And last but not least, शुक्राना to गौरी आंटी जो आज आई और अपना इतना प्यारा blissful सत्संग शेयर किया. And when I first got connected to Guruji Maharaj, I could hear his voice and he said only one thing. He said, Gauri nu call kar. And I didn't even know who was Gauri. And I could find auntie's name and call her. So she has been blessed with seva to connect all of us.
First, it was just here, but I feel now it's global all over the world. This is her seva, which has been given by Guruji Maharaj. And there is an uncle here who met Guruji Maharaj. And when he went to him and he told he's from here, the first thing he asked, "Are you going to Tyagi's house for satsang?" So before only he knew that satsangs will take place and blessings will flow and they will be the reason to connect all of us. And auntie is always teaching us one thing, which I'm still learning, is to be silent and to do mantra jap. And it is such a big thing. And it's not like we have to be at the satsang physically. Even घर में बैठ के Guru Maharaj का नाम लो, it's a big thing. And do mantra jap as much as possible. And I make a lot of mistakes. So I do say sorry to Guruji Maharaj, to Gauri Aunty, to Suresh Uncle, and to all, because we are still in the learning stages. And बस वही मैं हर मोमेंट यही बोलती हूँ, गुरुजी कभी बैन मत लगा देना, हमेशा अपने चरणों से लगाए रहना और जो आप मेरे को समझते हो उसका सेवा सत्संग सिमरन में रखना। और जो आंटी और अंकल ये जो हम सबको कनेक्ट करते हैं वो हमेशा हमेशा ऐसे ही करते रहें। दिस इज द सच अ ब्लेसिंग विच दे हैव फ्रॉम गुरुजी महाराज, और ऐसे ही हम सीखते रहें टू डू mantra jap all the time and to be silent, which is very important. Thank you again, Gauri Aunty and Suresh Uncle and the whole team, and to Guruji Maharaj. Thank you, Uncle. Jai Guruji. जय गुरुजी महाराज। संगत जी, अब हम सब गुरुजी महाराज